यदि आप 4 रोटी दबा के खा लिए ना, 4 रोटी और सब्जी मिला के दबा के खा लिए ना, तो आपको 2400 कैलोरी लगभग से मिल जाती है। क्या 2400 किलो कैलोरी। जय हिंद दोस्तों। तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में हम आज बात करेंगे अपनी अगली योजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है यह योजना भाई, पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है मेरे भाई। यदि इसको छोड़ोगे तो भाई आप जानो, हम क्या जाने, आप जानोगे तो छोड़ना नहीं है यार, छोड़ो मत। छोड़ोगे तो समझ लो क्या करोगे, 1-2 नंबर छोड़ दोगे पक्का। तो चलो कोई बात नहीं यार, हम पढ़ते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो भाई देखो, यदि नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लो, यदि पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिवाइज कर लो। तो हम बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ी पहल है। क्या आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही डिटेल से। इसका एक अन्य नाम है क्या, पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना। तो इसी का दूसरा नाम है पीएम जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन मतलब लोग होते हैं, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों की यह योजना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है। अब इसमें कहा क्या गया है तो सुनो, इसमें कहा गया कि जो भी गरीब हैं उनको भारत सरकार, यदि उनका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार का उनको कोई बीमारी हो जाती है, यदि वो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, क्या अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो उनको भारत सरकार पैसे देगी। लीजिए भाई साहब आप पैसे, अपना इलाज कराकर आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो भारत सरकार क्या देगी, आपको पैसे देगी। जब आप लाचार हैं, मान लीजिए आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया या मतलब ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे आप ठीक नहीं हो सकते हैं, तो जिसमें आपको सरकार मदद करेगी, आप अपना इलाज करेगी, उससे आपको ठीक हो गएंगे। तो इसमें कहा क्या गया, जो भी गरीब है। अब देखिए इसमें बात आ गई गरीब की ना, तो गरीब का हम ऐसा 2-3 पैमाना है कि हम गरीब कैसे बन सकते हैं, गरीब कौन है इसके बारे में। तो गरीब के 2-3 पैमाने हैं, आप समझ लीजिए। हम गरीब है, आप गरीब हैं कि नहीं गरीब है, चलिए समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीब के 3 पैमाने हैं, लगभग से 2-3 पैमाने हैं, उसको समझा देते हैं आपको। देखिए आप आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे, पहले ये समझाते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे जरूर ना, तो उसमें आय प्रमाण पत्र में आप देखे होंगे, जब आप पढ़े होंगे उसमें तो लिखा रहता है कम से कम, मतलब आपकी जो मतलब वार्षिक आय है, मतलब पूरे साल की, एक साल में कितना आपके माता पिता या जितने घर गृहस्थ है आपका कितना कमाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कम से कम 6000 तक लिखा रहता है। और बहुत से अधिक कितना रहता है, 72,000 तक लिखा रहता है। क्या 72,000 तक। लेकिन बहुत से ऐसे भी घर हैं जिनके घर वाले पूरे साल में या पूरे मंथ में मतलब उतना रुपए नहीं कमा पाते हैं। क्या उतना रुपए नहीं कमा पाते हैं, मतलब 72,000 थोड़ी दिए, 4-5 हजार रुपए भी नहीं बचा पाते हैं अपने घर का स्वास्थ्य बनाने के लिए। तो आपको आय प्रमाण पत्र देखे होंगे जिसमें कम से कम 6000 रुपए और अधिक से अधिक 72,000 रुपए तक लिखा रहता है कि आपकी वार्षिक आय है, वही आय प्रमाण पत्र होता है। तो देखो 6000 कम से कम कितना रहता है, 6000 रुपए। मतलब कहने का मतलब है जो गरीब है वह कम से कम पूरे साल भर में वह 6000 रुपए कमाता है, और अधिक से अधिक कितना कमाता है, वह 72,000 रुपए कमाता है। कितना, 72,000 रुपए कमाता है। तो जो मतलब जो कम से कम 6000 रुपए और अधिक से अधिक 72,000 रुपए कमाता है, यदि वह इतना नहीं कमा पाता है पूरे वार्षिक मतलब पूरे वर्ष में, एक साल में, तो यदि नहीं कमा पाता है, उसके नीचे ही रह जाता है, तो वह होता है गरीब। क्या होता है, वह गरीब होता है। क्या गरीब होता है। और जो इससे अधिक कमा लेता है, क्या अधिक कमा लेता है, वह होता है अमीर होता है। क्या अमीर होता है। तो गरीबी के पैमाने हैं। क्या पैमाने। अब एक पैमाना और भी है, तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति 2250 किलो कैलोरी ऊर्जा, क्या किलो कैलोरी ऊर्जा एक दिन में प्राप्त कर ले रहा है। क्या 2250 किलो कैलोरी, ये मतलब जो मानक है ये बढ़ाया भी गया है। तो यदि 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा जो भी व्यक्ति यदि वह एक दिन में प्राप्त कर ले रहा है, इस ऊर्जा को प्राप्त कर ले रहा है, तो वह गरीब नहीं है। यदि वह इस योजना मतलब इस ऊर्जा को 2250 किलो कैलोरी ऊर्जा यदि वह नहीं प्राप्त कर पा रहा है एक दिन में, तो भाई वह गरीब है। और 2250 किलो कैलोरी लगभग से यदि आप 4 रोटी दबा के खा लिए ना, 4 रोटी और सब्जी मिला के दबा के खा लिए ना, तो आपको 2400 कैलोरी लगभग से मिल जाती है। क्या 2400 किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिल जाती है। तो यदि यही कहा गया है, अब देखिए इस मानक को बढ़ाकर 2400 किलो कैलोरी कर दिया गया है, समझ लीजिए। तो 2400 किलो कैलोरी यदि वह व्यक्ति एक दिन में नहीं पा रहा है, मतलब नहीं खा पा रहा है, तो समझ लीजिए वह गरीब है और जो पा जा रहा है वह अमीर है। अब भाई साहब 2400 किलो कैलोरी मतलब 4 रोटी, यदि एक व्यक्ति 4 रोटी नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो भाई साहब समझ लीजिए वह गरीब है। तो सोचो यदि ऐसा भारत में ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसे 30 करोड़ लोग हैं जो अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं भारत में। क्या गरीबी से, तो समझ रहे हैं आज 30 करोड़ लोगों के पास 3 या 4 रोटी खाने तक के लिए भी पैसे नहीं है। आप सोचिए गरीबी इतनी ज़्यादा है, लेकिन भारत सरकार छुपाती इस चीज़ों को, समझिए भारत सरकार ये चीज़ें छुपाती है, लेकिन हमको पता चलने नहीं देती है। तो जो भी गरीबी के पैमाने समझ गए ना, जो 24 किलो कैलोरी से ऊर्जा से मतलब इतने ऊर्जा एक दिन में प्राप्त नहीं कर पा रहा है वह गरीब है। इससे ज़्यादा पा रहा है मतलब प्राप्त कर ले रहा है तो वह अमीर है भाई साहब। तो आप सोचिए आप गरीब है अमीर है, आप बताइए खुद।
आप 4-5 रोटी तो निपटा देते हो एक दिन में, इससे ज़्यादा भी निपटा देते होंगे, तब समझ लीजिए आप गरीब नहीं है। समझ रहे, तो गरीब नहीं है। और आपकी आय, जो आपका मतलब वार्षिक आय है, वो 72,000 रुपये ऊपर ही होगा। यदि कम है तो भाई आप गरीब में श्रेणी में आ जाएंगे, यदि ज़्यादा है तो आप अमीर की श्रेणी में आ जाएंगे। अब एक मानक मतलब एक और है पैमाना जो IMF वर्ल्ड बैंक ने दिया है। क्या IMF और वर्ल्ड बैंक ने दिया है, उसने कहा है कि यदि एक है या जो भी गरीब व्यक्ति है, यदि वह $2 यदि वह खर्चा कर ले रहा है, क्या $2 खर्चा कर ले रहा है, तो समझ लीजिए वह मतलब $2 से ऊपर यदि खर्चा कर ले रहा है तो वह क्या है, अमीर है। यदि वह उससे कम $2 से कम खर्चा कर पा रहा है तो समझ लीजिए वह क्या है, गरीब है। क्या है, गरीब है। यदि वह $2 खर्चा कर ले रहा है, $2 मतलब समझते हैं, इस समय भारत में 80 रुपये हो गए जो है, तो मान लीजिए 160 रुपये, क्या 160 रुपये, यदि एक व्यक्ति 160 रुपये खर्चा कर ले रहा है एक दिन में, तब वह क्या है, मतलब गरीब नहीं है भाई साहब, क्या गरीब नहीं है। और यदि वह खर्चा नहीं कर पा रहा है $2 तो क्या है, गरीब है। क्या गरीब है। और इससे ऊपर खर्चा कर ले रहा है तो भाई साहब क्या है, अमीर है। क्या है, अमीर है। तो समझ रहे हैं, $2 यदि वह खर्चा कर ले रहा है तो समझ लीजिए लगभग से वह सही है, मीडियम साइज का है। यदि वह यह खर्च भी नहीं कर पा रहा है तो वह क्या है, गरीब है। क्या गरीब है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने यह दिया है पैमाना है। तो समझ गए, यहाँ पर गरीबी निकालने के कई पैमाने हैं। तो आप सोचिए आप गरीब है कि अमीर है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसी को क्या कहते हैं, अब एक पावर्टी लाइन बना दी गई है। देखो पावर्टी लाइन है कि नहीं, यदि आपके पास कम से कम 6,000 रुपये या अधिक 72,000 रुपये है, तब आप इसके नीचे है तो आप गरीब है, और उसके ऊपर है तो अमीर है। तो यह क्या हो गई, एक पावर्टी लाइन होगी, गरीबी लाइन होगी कि नहीं। इसी को कहते हैं पावर्टी लाइन, कहते हैं क्या, पावर्टी लाइन कहते हैं। तो पावर्टी लाइन, अब देखिए एक होता है एबव होता है, एक बिलो होता है। मतलब एबव मतलब इससे अधिक और बिलो मतलब इससे नीचे। तो एक होता है APL होता है। अब आप APL का कार्ड बने, आप ये APL का कार्ड भी सुने होंगे जो आप राशन वाशन पर यूज करते हैं, सफेद कार्ड, वो हो गया। अब एक होता है BPL, बिलो पावर्टी लाइन। क्या BPL, तो जो भी गरीब होते हैं उनके पास BPL कार्ड होता है कि नहीं, थोड़ा मतलब गुलाबी कलर का एक कार्ड होता है कि नहीं, वही BPL कार्ड होता है। जो राशन वाशन मिलने में उनको सस्ता मिल जाता है, गेहूँ चावल मिलने में उनको सस्ता हो जाता है, तो इसीलिए मतलब आपका जो BPL कार्ड बनता है, इसीलिए समझ रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी BPL कार्ड धारक है, अब जो 6,000 से 72,000 रुपये नहीं कमा पाते, इससे कम कमा पाते हैं, जो BPL कार्ड धारक है, मतलब जो BPL मतलब जो गरीबी है, जो गरीब है, गरीब मतलब समझ गए कौन गरीब है, जो भी गरीब है उनको क्या दिया जाएगा, उनको एक्सीडेंट होने पर या कुछ भी समस्या होने पर, उनको बीमारी होने पर सरकार क्या देगी, उनको 5 लाख रुपए देगी कि आप लीजिए, आप इतने रुपए से इलाज कराइए। यदि आपका इलाज हो जाता है इस रुपए में तो आप ठीक है, यदि नहीं होता है तो एक बार और अप्लाई कीजिए, आपको और पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, तब आप स्वास्थ्य अपना ठीक कीजिए। समझ रहे हैं। तो गरीब का मतलब समझ के कौन है, तो गरीबी की कई रेखाएं हैं, आप समझिए। तो गरीबी हम कैसे कैसे निकालते हैं, तो इसमें समझ गए आपको। अब समझते हैं इस योजना कब आई, ये योजना कब आई। अब देखिए ये योजना कब आई, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, नोट कीजिएगा। यह आई थी 23 सितंबर 2018 को यह योजना आई थी। क्या 23 सितंबर 2018 को यह योजना आई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी यह योजना, तो झारखंड के रांची से। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड के रांची से यह योजना स्टार्ट हुई थी। क्या ये स्टार्ट हुई थी, इसको कौन स्टार्ट किया था, PM मोदी साहब स्टार्ट किए थे। कौन, PM मोदी साहब। और इसमें आपको देखे होंगे आयुष्मान कार्ड भी बनता है। एक बार बहुत तेजी से इसकी लहर चली थी कि मतलब आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, यदि आपका एक्सीडेंट होता है सरकार आपका खर्च उठाएगी। सुने होंगे कि नहीं यार भाई साहब, आयुष्मान कार्ड का फोटो आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का होता है, तो आप देखे भी होंगे और बनवाए भी होंगे। तो यह बनवाया रहता है, तुरंत जाएंगे हॉस्पिटल में, देखिए भाई हम आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, तो यह जब दिखाएंगे आप ना तो समझ जाएंगे हाँ भाई सर, भारत सरकार की यह योजना का लाभ उठाए हैं, इनको हाँ मतलब अच्छे तरीके से इनका इलाज कीजिए। लेकिन भाई साहब जब यह कार्ड दिखाते हैं ना, तो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो अच्छे तरीके से काम ही नहीं करते, अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सोचते हैं कि भाई साहब इनका पैसा मिलने में तो हमें 1-2 महीना लग जाएगा, तो हम कैसे करें। तो इसीलिए वो मतलब उस प्रकार से, जिस प्रकार से इलाज करना चाहिए उस प्रकार से इलाज करते नहीं है। क्या उस प्रकार से इलाज करते नहीं है, तो क्या किया जाए। और जैसे आप तुरंत पैसा देंगे, लीजिए आप कैश लीजिए, तो तुरंत आपका इलाज करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सरकारी चीज़ों में क्या होता है, डिले होता है, तो समझ रहे हैं। तो इसमें अब PM जी ने स्टार्ट कर दिया 23 सितंबर 2018 को ये स्टार्ट किया। 2018 के बजट में यह पास हुआ था, 2018 के बजट में पास हुआ था। तो इसमें कहा गया था, जो क्या कहा गया था, जो भी BPL धारक है, क्या BPL धारक है, आपको बता दिए बिलो पॉवर्टी लाइन BPL धारक है, उनको क्या दिया जाएगा, फ्री में क्या दिया जाएगा, फ्री में पैसे दिए जाएंगे। क्या फ्री में उनके इलाज के लिए पैसे दिए जाएंगे। क्या पैसे दिए जाएंगे। तो 5 करोड़ ऐसे 5 करोड़ लोगों को, क्या 5 करोड़ BPL धारकों को, 5 करोड़ BPL धारकों को उनको 5 लाख फ्री दिए जाएगा। क्या फ्री इलाज के लिए, क्या इलाज के लिए फ्री में रुपए दिए जाएंगे। क्या इलाज के लिए रुपए दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आपने। 5 करोड़ BPL धारकों को 5 लाख रुपए आपका मतलब दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, उनके इलाज के लिए। अब यह योजना कौन सा मंत्रालय देखती है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य मंत्रालय देखती है। कौन सा, स्वास्थ्य मंत्रालय।
स्वास्थ्य मंत्रालय देखती है। और वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो बताइए। तो जो मन से सुख होगा वही स्वस्थ होगा। क्या जो मन से सुख होगा वही स्वस्थ होगा? तो मनसुख मंडाविया। क्या मनसुख मंडाविया वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या मनसुख मंडाविया। तो समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ तक कीजिए, हमें आशा है आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछेगा आयुष्मान भारत योजना, इसका अन्य नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसमें आपसे बात कहेगा कि यह योजना कब आई थी भारत में? तो 23 सितंबर 2018 को यह योजना झारखंड के रांची से स्टार्ट हुई थी। यही पूछेगा। जैसे हम आपको बताए थे, क्या इससे पहले हम बताए थे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यूपी के गोरखपुर से। तो वही पूछेगा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस स्थान से स्टार्ट हुई थी। उसी प्रकार से आपसे यह पूछेगा कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? झारखंड के रांची से स्टार्ट हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड की राजधानी रांची है मेरे भाई। 23 सितंबर 2018 को। और इसमें पीएम मोदी जी ने स्टार्ट किया था। जो भी बीपीएल धारक हैं, जो भी बीपीएल धारक 5 करोड़ व्यक्ति हैं, हमारे गरीब भाई हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए उनको इलाज के लिए फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ मतलब बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। जो भाई गरीब है या गरीब नहीं है, जो देखिए गरीबी का पैमाना हमने बता दिया, लेकिन उससे जो भी ऊपर है वो भी इसका योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा मतलब डाटा उनको प्रोवाइड करके, डाटा सरकार को प्रोवाइड करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले रहे हैं। उसके बाद ले मजा भाई साहब, इलाज तो हो ही करेगा 5 लाख रुपए का। उसके बाद यदि लगेगा तो अपने पास से लगा देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हैं आप चीजें। तो इसमें 5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए फ्री में दिए जाएंगे। यह स्वास्थ्य मंत्रालय आपका देखता है। इसके मंत्री वर्तमान समय में मनसुख मंडाविया हैं। तो इस प्रकार से हमने आयुष्मान भारत योजना समाप्त कर दी। आप नोट कर सकते हैं। तो हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत सारी जीके जीएस से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासेस उपलब्ध हैं। बहुत सारी संस्थाओं की क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत सारे पुरस्कार की, बहुत सारी संस्थाओं की, बहुत चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य टॉपिक लेकर, मतलब कोई अन्य योजना लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।